जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी, एडवाइज़र ऑफ गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनो। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। एक बच्चे को डिफेंस की तैयारी करने में कम से कम 5-6 महीने लगते हैं। वो भी मन लगाकर करे तो ही सक्सेस होने के चांस होते हैं। और रास्ते में थोड़ा भी भटक जाए तो सारे किए कराए पर पानी फिरते समय नहीं लगता। और हम भटकने से चूकते भी नहीं, भटक भी जाते हैं और उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ता है। क्या आपने सोचा है हम क्यों भटकते हैं? ऊपर वाले ने इस धरती पर हर प्राणी के जन्म लेने का एक जरिया बनाया है, वो है माँ और बाप। उनमें से इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें सबसे अधिक सोचने समझने की ताकत है, जो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। और यही उससे गलती हो जाती है। यहीं वह अपने बच्चों के लिए हमेशा एक रास्ता खुला छोड़ देता है, जो बच्चे को बार बार रास्ते से हटा देता है। दूसरा रास्ता खुला होने से हम सदैव संघर्ष करने से बचते हैं। माँ बाप पैसा लगाते हैं, हमें पता भी होता है पैसा लग रहा है, जो बहुत मेहनत से आता है। उस पैसे को अपने माँ बाप ने खून पसीना बहा के कमाया है, लेकिन जैसे ही मेहनत करने में जोर आया, हम अपने पैर वापस खींच लेते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, मेहनत छोड़ देते हैं, अपने टीचर्स की खामियां गिनाने लग जाते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि बेटा, आज जो आपके सामने खड़ा है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत और संघर्ष किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंसान के अलावा इस धरती पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके पास दूसरा रास्ता होता है। हमें हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल भरी लगती है। नाकामी और प्यार के छोटे से धोखे भर से इंसान खुद को ख़त्म करने चल देता है। लेकिन इस धरती पर हर जीव एक वक्त के खाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाता है। जंगल में शेर और हिरण को जीवन भर दौड़ना पड़ता है और जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शेर नहीं दौड़ा तो वो भूखा मर जाएगा और हिरण नहीं दौड़ा तो शेर उसे खा जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। ये नहीं किया तो वो कर लेंगे, वो नहीं किया तो ये कर लेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं होता है। ये करता है तो उसको यही करना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान चुका तो जान गई, थोड़ा सा भी लक्ष्य से भटके तो जान गई। और अगर यही सिस्टम इंसान के साथ होता तो वह कभी भी रास्ते से नहीं भटकता। आप जब भी फौज की तैयारी करने निकलो तो दूसरा ऑप्शन खुला रख के मत निकलना। अगर खुला रखा तो मैं गारंटी देता हूँ कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप जब फौज की तैयारी करने निकलते हो तो बड़े जोश में होते हो, क्योंकि वो जोश आपको देशभक्ति फिल्मों से या अपने गांव के फौजी भाइयों को देख के आता है। लेकिन जैसे जैसे जोर आने लगता है, प्रैक्टिस करते हो तो आप आरामदायक रास्ता चुनने चल देते हो। माता पिता को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हो, बहाने बनाना शुरू कर देते हो, दूसरों पर दोष लगाने लग जाते हो, एकेडमी और टीचर्स की खामियां गिनाने लग जाते हो। सरल रास्ते कुछ दिनों के लिए आरामदायक होते हैं, लेकिन एक समय बाद उन्हीं सरल रास्तों पर जाने के फैसलों को चुनने के कारण पूरी ज़िंदगी जिल्लत और दुखों के साथ गुजारने पर मजबूर होना पड़ता है। एक बात सदैव याद रखना, ज़िंदगी में दोस्तों कभी ज़मीर को मरने मत देना, चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए। गांव का कोई भी लड़का जब नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या किसी पैरामिलिट्री फोर्सेज में लग जाता है तो उसकी मुँह की तरफ ना देखना पड़े, या उसके साथ चलो तो इस तरीके से ना चलना पड़े जहां तुम्हें उसके सहायक के रूप में देखा जाए और उसे इज्जतदार और जिम्मेदार समझा जाए। ये बातें छोटी छोटी है, लेकिन जिस दिन चुभना शुरू हो जाएगी तुम कामयाबी की तरफ कदम रखना शुरू कर दोगे। लोग हमेशा एक राय देते हैं, किसी की कामयाबी को देखकर जलो मत, लेकिन मैं कहता हूँ जलो। नरेंद्र सर ने मुझसे पहले डिफेंस ज्वाइन की। वो मेरे परम मित्र होते हुए भी उस समय उनसे जलन हुई थी। उसी जलन को दिल में लिए कठिन परिश्रम किया और मैं भी डिफेंस में सेलेक्ट हो गया। अगर साथ वाला या गांव का बच्चा डिफेंस ज्वाइन करता है और तुम्हें जलन नहीं हुई, बुरा नहीं लगा, तो तुम्हारा ज़मीर मर चुका है, तुम कामयाब नहीं हो सकोगे। उसे जिंदा रखो, आग जलाओ अपने सीने में और तेल डालते रहो, उसमें वह जलन तेल का काम करती है। धधकने दो अंगारों को, किसी का बुरा मत सोचो, लेकिन जलो ज़रूर, और वह जलन रास्ता नहीं भटकने देगी आपको। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
जय हिंद, जय भारत।